सभी को नमस्कार। अज्ञेय हिंदी के यशस्वी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार और विचारक हैं। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। उनके पिता हीरानंद शास्त्री पुरातत्व के और प्राचीन भारतीय इतिहास के अच्छे विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने दो बड़े बेटों के नाम ब्रह्मानंद और जीवानंद रखे और इसी क्रम में अपने छोटे पुत्र का नाम सच्चिदानंद उन्होंने रखा। युवावस्था में यज्ञ क्रांतिकारियों के साथ थे, कहानियां भी लिखते थे। उन्होंने जैनेन्द्र कुमार को, जहां तक मेरी जानकारी है, अपनी कोई कहानी छपने के लिए भेजी थी। नाम गुप्त रखा जाए यह अनुरोध किया था, क्योंकि वे उस समय भूमिगत थे, प्रकाशित अपने आप को नहीं करना चाहते थे। जैनेन्द्र कुमार ने कहानीकार का नाम अज्ञेय यह लिख करके कहानी प्रकाशित की। आमतौर पर हिंदी में अननोन के अनुवाद के रूप में अज्ञात लिखा जाता है। जैनेन्द्र कुमार भी एक दार्शनिक रहे हैं और उन्होंने कुछ समझ बूझ करके ही अज्ञेय यह नाम दे दिया। इस पारंपरिक बोध के साथ कदाचित यह नाम उन्होंने दिया होगा कि वास्तविक नाम सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद तो अज्ञेय हो सकता है, अज्ञात तो नहीं हो सकता है। स्वयं अज्ञेय को अपना यह अज्ञेय उपनाम पसंद नहीं था और वे इसे अपने ऊपर थोपा हुआ समझते थे। पर यह भी सत्य है कि उन्होंने इससे छुटकारा पाने का कभी प्रयास किया नहीं, अज्ञेय वे बने रहे। एक अन्य साहित्यिक नाम कुट्टी चातन का उपयोग उन्होंने अपने कुछ निबंधों के लिए अवश्य किया। दिए हुए को नकारे बिना उसके परिपार्श्व में वे तद व्यतिरिक्त कुछ जोड़ते हैं। यह उनकी प्रवृत्ति रही है और इसी प्रवृत्ति के तहत वे पारंपरिक प्रज्ञा के साथ संवाद और विसंवाद भी रचते हैं। संवाद शब्द का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ उस अर्थ में जिस अर्थ में आनंदवर्धन, महान काव्य शास्त्री, श्रेष्ठ विचारक, हमारी परंपरा के आनंदवर्धन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। संवादास्तु भवन्ति एव बाहुल्येन सुमेधसाम। मेधावी जनों की बुद्धियों में संवाद हुआ करते हैं, दो परंपराओं में संवाद हुआ करते हैं, कवियों में परस्पर संवाद हुआ करते हैं, पर वे एक रूप नहीं माने जाना चाहिए। परवर्ती कवि कुछ अन्य कर देता है और यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाद वाले ने पहले वाले से कुछ उठा लिया है, ले लिया है। कभी कभी यह भी होता है कि संवाद हो रहा है पर जिनके साथ संवाद घट रहा है उनसे साक्षात परिचय नहीं है। अज्ञेय के संबंध में ऐसा हो सकता है। दो परंपराओं में, दो बड़ी प्रतिभाओं में, एक का अपनी पूर्ववर्ती परंपराओं के साथ या पूर्ववर्ती कवि के साथ संवाद हो सकता है। यह एक वैश्विक प्रक्रिया का अंग भी हो सकता है। दो रचनाओं में, दो परंपराओं में चिंतन की समानता हो सकती है। यह संवाद तीन प्रकार का हमारी परंपरा में बताया गया। प्रतिबिंब के समान या हूबहू संवाद हो, आलेख्यवत हो, चित्र या पेंटिंग के समान हो जिसमें कुछ नए रंग भरे गए हों, तुल्य देहीवत हो। वो एक दूसरे से मिलते जुलते आकार वाले लोग हैं पर उनके व्यक्तित्व बहुत अलग हो सकते हैं। और एक चौथा संवाद आनंदवर्धन के इन तीन संवादों में, तीन कोटियों में राजशेखर ने जोड़ा, वह परपुर प्रवेश सदृश है। किसी दूसरे शहर में जाकर के उसकी बसाहट का अध्ययन करना, उसको समझना, फिर अपना एक अलग नगर बसाना उसके आधार पर, या किसी दूसरे की काया में प्रवेश करके बाहर आना और फिर उसके अनुभव को
अपनी भाषा में व्यक्त करना, यह भी आशय हो सकता है, क्योंकि पुर का अर्थ नगर भी होता है, पुर का अर्थ शरीर भी होता है। अज्ञेय परपुर प्रवेश सदृश संवाद रचते हैं। वे पहले की परंपरा से शब्द या अवधारणा लेकर आते हैं, पर उसे अलग रूप देते हुए नए सिरे से विन्यस्त करते हैं। पुनर्विन्यास और नवार्थ संधान भी इस संवाद का हिस्सा बनता है, और इस प्रक्रिया में उनकी कविता विसंवाद की चमक पैदा करती है। विसंवाद का अर्थ विशिष्ट संवाद के रूप में मैं यहाँ कर रहा हूँ। आनंदवर्धन यह नहीं कहते कि पूर्ववर्ती परंपराओं से अथवा महान ग्रंथों से सायास इस तरह का संवाद बनाने का प्रयास करना चाहिए। उल्टे वे यह कहते हैं कि सुकवि परस्वादानेच्छा विरत मानस वाला होता है। परस्व के आदान की इच्छा से विरत मन उसका होता है। किसी दूसरे का उधार जूठन लेने की इच्छा वह करता ही नहीं है। पराई सामग्री के ग्रहण का लालच नहीं उसके भीतर होता है। जब वह परस्वादानेच्छा विरत मानस वाला होकर किसी दूसरे की कविता से कुछ ग्रहण की इच्छा को छोड़कर रचना की भूमि में अवतरित होता है, तो सरस्वती उसकी रचना में स्वयं संगति घटित करती जाती है। सरस्वत्यै वैशा घटयति यथेच्छम भगवती। यह घटना होती रहती है उसकी रचना में। तो यह सुकवि स्वव्यापार भी नहीं करता, अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करता घटना के लिए। प्रस्वादान या किसी दूसरे से कुछ लेकर के भी जोड़ लिया जाए, इस प्रयास से भी वह विरत होता है। फिर भी सरस्वती घटित होती है। अज्ञेय की कविताओं में सरस्वती घटित होती है इस प्रकार से, और संवाद भी रचते हैं, और परस्वादानेच्छा विरत मानस वाले भी वे बने रहते हैं। पारंपरिक प्रज्ञा के साथ अपने विशिष्ट संवाद या विसंवाद में अज्ञेय अनेक पारंपरिक अवधारणाओं को पुनर्विन्यस्त करते हैं। एक उदाहरण उनकी उधार कविता का लिया जाए, जिसमें ऋण या उधार की प्राकल्पना ली गई है। ऋण या उधार की अवधारणा है, भारतीय धर्मशास्त्रों में है, हमारी परंपरा में है। देव ऋण, पितृऋण और गुरु ऋण, 3 ऋण बताए गए हैं, और मनुष्य का जीवन इन्हीं ऋणों से अनऋण होने में है। अधिकार मांगने में नहीं, बल्कि अपने कर्ज को चुकता करने में मनुष्य के अस्तित्व की सार्थकता है, ऐसा हमारे पुरखे जीवन की अवधारणा बताते हैं। अज्ञेय ने इस अवधारणा से संवाद तो किया है। कहते हैं, सबसे उधार मांगा सबने दिया, यों मैं जिया और जीता हूं, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई मिठास हरियाली उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच उल्लास लहरिल प्रवाह, और बोध भव्य निर्व्याज निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। यहाँ जीवन एक उधार में मिला हुआ द्रव्य है, यह रूपक बनता है। कविता के पीछे यह बोध स्पष्ट है कि भारतीय परंपरा में मनुष्य और जीवन की अवधारणा और पश्चिमी परंपरा या आधुनिक समाज में मनुष्य और जीवन की अवधारणा से अलग है। हमारे यहाँ मनुष्य और मनुष्य जीवन की अवधारणा यह है कि हर आदमी कुछ ऋणों या दायित्वों के साथ जन्म लेता है, और इन ऋणों या दायित्वों को चुकाने में जीवन है, चुकाना ही जीवन है। पश्चिम में या आधुनिक समाज में एक बड़े स्तर पर मनुष्य की अवधारणा यह हो सकती है कि मनुष्य अधिकारों के साथ जन्म लेता है, और इन अधिकारों को हासिल करने में या उनके लिए लड़ने में जीवन है। अज्ञेय अपनी कविताओं में उन ऋषियों की परंपरा से जुड़ते हैं जिन्होंने जीवन को ऋणत्रय में बंधा और इनसे अनऋण होने में चुकता हुआ देखा। अज्ञेय ऋण के इस कोटित्रय को फैलाकर असीम बना देना चाहते हैं। सारा जीवन ही ऋण या उधार पाया हुआ द्रव्य है, तब इसे जैसा समग्र लिया है वैसा समग्र लौटाना होगा। टुकड़े टुकड़े करके इसका निर्यातन नहीं हो पाएगा। सारा जीवन ही यदि उधार है, तो इसमें से काट कर क्या लौटाया जाएगा। इसे लौटाना तो पूर्ण को पाकर पूर्ण में समाना होगा, इसलिए कदाचित लौटाने की कोई बात नहीं है। परंपराएं कभी सिकुड़ भी जाती हैं, कभी संत और ज्ञानी उन्हें तोड़कर विस्तारित कर देते हैं। इस कविता में कुछ विसंवाद भी है। जो 3 ऋणों की अवधारणा है, उसमें
ऋणों के निर्यातन या चुकाते जाने में जीवन है। यहाँ यहाँ उल्टा सारा जीवन ही उधार है। वहाँ ऋण चुकाने में है जीवन, और यहाँ ऋणी होते रहने में। यह बोध बदल जाता है। पारंपरिक बोध में सारा जीवन ही ऋण निर्यातन का क्रम है। तो इस क्रम के परिपालन की प्रविधियां पंच महायज्ञ आदि के रूप में वहां धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित की जाती हैं। पर उधार चुकाने की प्रक्रिया नहीं, सारा जीवन ही उधार हो जाए तो लौटाई जाने वाली सामग्री लौटाने वाले से अलग ही नहीं रह जाती है। तब क्या लौटाया जाएगा और किसे लौटाया जाएगा? इसलिए कदाचित अज्ञ सबसे उधार लेकर फिर उधार चुकाने की कोई बात नहीं करते। रात के गुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा, अभी तक मौन हूं। अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं, क्या जाने यह याचक कौन है। क्योंकि जिसे लौटाया जा रहा है वह अनदेखा और अरूप है, और उसे कैसे लौटाया जाएगा? साकार को तो लौटाया जा सकता है। साथ ही पारंपरिक परंपरा जिस ऋण की बात करती है उसे मांगने नहीं जाया जाता, वह तो परंपरा ने स्वतः सहेज कर थाती की तरह सौंपा है हमें। अज्ञेय का कवि तो सबसे उधार लेता है, उधार पर जीता है। यशदेव शल्य हमारे समय के जाने माने दार्शनिक हैं। उधार कविता की उन्होंने विस्तृत मीमांसा की है। वे कहते हैं, उद्धरण, कभी धूप से, चिड़िया से, घास की पत्ती से, शंख पुष्पी से, हवा लहर से, आकाश से, सबसे उधार मांगता है। इनसे वह जो मांगता है और जिन शब्दों में मांगता है उसकी भी महिमा अद्भुत है। क्या इसमें ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस मंत्र में व्यक्त आर्ष साक्षात्कार की कवि की अनुभूति, इस आर्ष साक्षात्कार कवि की अनुभूति में अपने अर्थों के वैभव का समृद्ध और स्फुट प्रत्यक्ष करता हुआ नहीं दिखाई देता। ईशावास्य उपनिषद किस प्रकार से व्यक्त हुआ है, यह प्रश्न फिर भी बना रहता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, यह तो वहां कहा गया है, जो त्याग दिया है, ईश के द्वारा त्याग दिया गया है। और यह तो आशय वहां नहीं है, त्याग करते हुए भोग करो, यह आशय वहां है। तो कैसे संगति बैठेगी? पर यशदेव शल्य बिठाते हैं। पूरी कविता एकदम अलग स्तर पर पहुंचती है। ईशावास्य से संगति नहीं बैठती पूरी तरह। जब कोई अनदेखा रूप कोट अनकोट जब प्यार मांगता है तो कभी सहमा हुआ चुप रह जाता है और अभी तक मौन है। यहाँ ईशावास्य से कुछ विसंवाद ही रचा जा रहा है, या एक बार फिर शून्य से उपजी मौन की तलहटियों में जाकर विसंवाद रचा जा रहा है। यह तो वहां नहीं होता। यह अरूप से संवाद करने की और उस अरूप को लौटाने की जो असमंजस की स्थिति है, यह तो ईशावास्य और परंपरा की स्थिति नहीं है। यह बौद्ध दर्शन की स्थिति हो सकती है। ये शून्य से उपजी मौन तलहटियों में जाकर यह जो स्थिति बनती है, यह एक अलग प्रकार का संवाद है, इसलिए यह विसंवाद है। देने की बात भी करते हैं। भीतर जागा दाता कविता है यज्ञ की। इस कविता में मतियाया सागर लहराता है। हरी भरी धरती सबत्सा कामधेनु और आकाश, ये सब कवि के अनुभव अद्वितीय में है। अनुभव अद्वितीय उद्धरण में सब कवि दे देता है। कहा जा सकता है कि नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन या विज्ञानवाद के अनुसार आत्मा ही बाहर की सारी प्रकृति के रूप में उन्मिषित है। बाहर की सारी प्रकृति का दान आत्म का दान है। यशदेव शल्य ऐसी कविताओं को भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों की अद्भुत सृजनात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं, जहां सृजनात्मकता उनके शब्द हैं, एक प्राण, एक आत्म प्रतिष्ठ, आत्म प्रामाणिक, आत्म अव्यवहित चित्त का भाव है। और अज्ञेय के काव्य में उदाहरण फिर दे रहा हूं शल्य का ही, चित्त का यह भाव ऐसे बोध से संपन्न था जिसमें सृष्टि के देव तत्व से अभिनिविष्ट और हृदय ईश्वर तत्व की सन्निधि में हो जाता है।
इस संदर्भ में वे फिर इस संदर्भ में वे भीतर जागा दाता कविता को वैदिक ऋषि के यज्ञ तत्व के साक्षात्कार का नव साक्षात्कार मानते हैं। तो सीधे साक्षात्कार नहीं है, नव साक्षात्कार है। और इस कविता में ईश की व्याप्ति, यह उनका शब्द है, और उससे तादात्म्य के भावन से उपजे आनंद को देखते हैं, यह भी उनका शब्द है। वे कहते हैं, उद्धरण है, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की विशिष्ट दृष्टि इस कविता में जैसे कवि ने अपने साक्षात्कार के माध्यम से व्यंजित की है, उसकी तुलना अन्यत्र मिलना कठिन होगी। बड़ी प्रतिभाएं पहले की प्रतिभाओं या परंपराओं के साथ संवाद यदि करती हैं, तो उनके बनाए हुए रास्ते छोड़कर अपने रास्ते वे बनाती चलती हैं। इसलिए वे संवाद भी करती हैं और विसंवाद भी करती हैं। विवाद के स्थान पर विसंवाद शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, क्योंकि विसंवाद विशिष्ट संवाद बन जाता है। अज्ञेय अपनी विलक्षण मेधा के साथ पारंपरिक प्रज्ञा से संवाद और विसंवाद दोनों का सिलसिला रचते हैं। इस सिलसिले के द्वारा पुरानी अवधारणाएं पुनरीक्षित और पुनः परिभाषित हो जाती हैं। एक और नमूना अज्ञेय की कविता से प्रस्तुत करता हूँ। जीवन मुक्त की अवधारणा वेदांत में आती है, कदाचित परवर्ती वेदांत में आती है, मूलतः नहीं होगी। ब्रह्मज्ञान पाकर देह छूटने तक व्यक्ति अपनी काया में बना रहता है, यह जीवन मुक्ति की स्थिति है। जीवन मुक्त शब्द अज्ञेय वहां से ले लेते हैं, पर उसे नया अर्थ देते हैं, और अर्थ की स्फीति वहां आ जाती है। उनकी कविता पढ़ रहा हूं। सांस का पुतला हूं मैं, जीवन से बंधा हुआ हूं, और मरण को दे दिया गया हूं, पर एक जो प्यार है ना, उसी के द्वारा जीवन मुक्त मैं किया गया हूं। अज्ञेय के संस्कार में वेदांत का पारिभाषिक शब्द उसके अर्थावबोध के साथ ही आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। पर वेदांत का जीवन मुक्त प्यार नहीं करता, वह तत्वज्ञान या परम चेतना के साथ अपने अभेद के भान में जीवन यापन करता है। एक और उदाहरण मैं लेता हूं। मैं एक शिविर का प्रहरी भोर जगा, अपने को मौन नदी के खड़ा किनारे पाता हूं। मैं मौन मुखर सब छंदों में उस एक अनिर्वच छंद मुक्त को गाता हूं। छंद मौन भी हो और मुखर भी हो, आपाततः दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हो सकती हैं। अतः इस कथन में विरोधाभास अलंकार आ जाता है। व्यंजना में विरोधाभास निपट जाता है या समाहित हो जाता है, समाधान उसका हो जाता है। व्यंजना यह है कि मौन के भीतर गहरे आशय निहित होते हैं, चुप्पी बोलने लगती है। छंदों में छंदो मुक्त को गाने की बात में भी विरोध अलंकार है। यहाँ फिर वेदांत की परिभाषाएं तोड़ी गई है। जो अनिर्वच है वह शब्दों का विषय नहीं बन सकता, तो एक अनिर्वच को छंदों में गाता हूं, जो छंदों के परे है, वो छंदों में नहीं बांधा जा सकता, पर उस अनिर्वच को मैं छंदों में बांधता हूं। ऐसी बात यहाँ कही गई है। आत्मा, रस, करुणा, शून्य, महाशून्य इत्यादि शब्द अपने दार्शनिक अभिप्रायों के साथ अज्ञेय की कविताओं में बहुशः आते हैं। अज्ञेय इनकी अवधारणाओं को समेटते हुए कहीं इनमें कुछ और जोड़ते हुए लगते हैं, कहीं वे इनके समानांतर नए शब्द भी रचते हैं और गढ़ जोड़ते हैं, जैसे मौन, सन्नाटा, सूनापन। अज्ञेय की कविता का मौन, सन्नाटा या सूनापन अन्य आधुनिक कविताओं के मौन या सूनेपन से भिन्न है, क्योंकि वह शून्यवाद, विज्ञानवाद या माध्यमिक दर्शन के प्रत्ययों को अपनी कवि सृष्टि में पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया का अंग बनकर आता है। अज्ञेय के भाव प्रवाह में यह प्रक्रिया अनजाने घटित होती रहती है। यह आवश्यक नहीं कि एक प्रतिभा पूर्ववर्ती विचारों, अभिव्यक्ति प्रकारों या कथन भंगियों से संवाद सचेत होकर ही करे। यह संवाद और विसंवाद की प्रक्रिया विचारों, अभिव्यक्ति प्रकारों या कथन भंगियों के महासागर में स्वतः उमड़ती ऊर्मियों की तरह हो सकती है। कौन सी ऊर्मी कब किस दूसरी ऊर्मी से बहते हुए जाकर मिल जाए, पहले से बहती हुई आ रही लहर से मिल जाए और उससे फिर अलग भी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। प्रतिभा एक विराट गतिशील दर्पण बन जाती है। इसमें कब कौन सा दृश्य प्रतिबिंबित हो जाएगा और प्रतिबिंबित होकर किस तरह वह पहले से विद्यमान अन्य किसी प्रतिबिंब से जुड़ जाएगा, यह भी कहा नहीं जा सकता। बुद्ध, नागार्जुन
और जिद्दू कृष्णमूर्ति का उपनिषद के वचनों से, गौड़पाद और शंकराचार्य का बुद्ध के वचनों से, डेरिदा और फूको का नागार्जुन और भर्तृहरि के चिंतन से जैसे संवाद और विसंवाद चलता है, ऐसे ही अज्ञेय के काव्य में परंपराओं के साथ संवाद और विसंवाद चलता है। अज्ञेय संस्कृतज्ञ नहीं है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अनुवाद के माध्यम से या पंडित विद्यानिवास मिश्र आदि के साहचर्य से संस्कृत शास्त्रों को समझने का भी कदाचित प्रयास उन्होंने किया होगा। कहीं अपनी कविता में संस्कृत के उद्धरण भी वे दे देते हैं, या उद्धरण देते हुए से लगते हैं अपना वाक्य बना लेते हैं, या अशुद्ध रूप में उन्हें उद्धरण याद रह गया हो, यह भी हो सकता है। 23 सितंबर 1948 के दिन इलाहाबाद में लिखी कविता सवेरे सवेरे में वे लिखते हैं, उद्धरण पढ़ रहा हूं कविता का। कैसे आशीर्वच मुदंतु सर्वे प्रसीदंतु सर्वे, सर्वे सुखिना संतु गावे कोई। प्रसीदंतु और संतु की आनुप्रासिकता को बनाए रखने के लिए मुदंतु कदाचित अपनी कल्पना से जोड़ लिया गया है। ऐसा कोई गान मैंने संस्कृत में नहीं देखा। मुदंतु सर्वे प्रसीदंतु सर्वे, सर्वे भवन्तु सुखिना तो श्लोक में आता ही है। पर अज्ञेय में प्रतिभा इतनी तो है कि वे शायद यह समझ रहे हैं कि उनसे संस्कृत के उद्धरण को याद रखने में या अपने मन से उसमें उलटफेर करने में कोई चूक हो सकती है, और व्याकरण की चूक हो सकती है। मोदताम तो होगा, मुदंतु तो सहज नहीं बनेगा। व्याकरण कोई बना लेगा कि मुद शब्द से नाम धातु बनाए और मुदती बना ले, तो मुदंतु बन जाएगा। बड़ी प्रतिभा चूक भी करती है तो वो चूक समाधेय हो जाती है। अव्युत्पत्ति कृतो दोष शक्तिया संव्रियते कवे है। ऐसे ही कवियों के लिए आनंदवर्धन ने लिख दिया है कि व्युत्पत्ति हो व्याकरण आदि की, ऐसा जरूरी नहीं है, उसके कारण दोष हो जाए, हो सकता है यह। पर कवि प्रतिभाशाली है तो वह दोष भी अपनी उसकी प्रतिभा की आभा में, चमक में दब जाता है, या दोष अदोष हो जाता है। अज्ञेय की खूबी यह है कि वो यह भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि मैंने कहीं कुछ हो सकता है कि उल्टा सीधा कर दिया हो, ऐसा बनता न हो। इसलिए मुदंतु सर्वे प्रसीदंतु सर्वे, सर्वे सुखिना संतु गावे कोई, ऐसा लिखने के बाद इसी कविता में आगे वे जोड़ते हैं, ऐसी औंधी खोपड़ी क्यों पावे कोई। वैदिक सूक्तों से भावबोध नरेश मेहता भी अपनी कुछ कविताओं में लेकर आते हैं। अज्ञेय भी वेदों तक जाते हैं। नरेश मेहता तो बहुत सुंदर बिंब लेकर के आते हैं, धेनुओं के, गायों के, किरण धेनुएं आती हैं, वाक सूक्त आदि में जो कुछ भावबोध है उसको लेते हैं। अज्ञेय अपनी एक कविता में लिखते हैं, उमगी कांक्षाएं लीला करके छू आती हैं रंगा रंग फानूस, व्यूह रचित अंबर तलवासी द्यौस पितर के। द्यौस पितर छपा हुआ है। अब अज्ञेय ने द्यौस पितर ही लिखा था कि मूर्धन्य शकार सहित द्यौस पितर लिखा था, यह तो कहना कठिन है। पांडुलिपि कोई उनके हाथ की हो, मिलाए कोई तो पता चल सकता है, लेकिन जो ग्रंथावली मेरे पास है उसमें यही छपा है, दंत्य सकार। लेकिन शब्द तो लाया गया है और बड़े व्यापक बोध के साथ लाया गया है। अंबर तलवासी हैं यौश पितर, कदाचित जो कुछ भारोपी परिवार की अवधारणाएं आ रही थी उसमें जो जेउस और जुपिटर आदि की बात की जा रही थी, उसका भी बोध रहा होगा, इसलिए यौश पितर शब्द आ गया है। बाहर की परंपराओं से भी बहुत वाकिफ हैं, पर सबको बाहर से देखते हैं ऐसा लगता है, पेटते नहीं हैं, निमज्जन नहीं है अज्ञेय में, उन्मज्जन है। धर्मवीर भारती कनुप्रिया लिखते हैं, कनुप्रिया की राधा आपाद मस्तक निमज्जित है रस के सागर में, डूब डूब जाती है भाव के जलधि में। अज्ञेय में भी राधिका आती है पर ठिठक जाती है, कदम्ब की झुकी हुई डाल को ताकती है। पढ़ रहा हूं उनकी कविता से, अपने आप झुक आई कदम की डार, द्वार पर भर गहर,
चिटकी राधिका के नयन झरे कप कर, दो चमकते फूल बिंब तो सुंदर बनाते ही हैं, लेकिन राधिका भी चिटकी हुई है। उनके नयनों से कपकर चमकते फूल झरते हैं, पर द्वार पर फर गहर चिटकी राधिका हैं। कदाचित कनुप्रिया की तरह अनंत प्रतीक्षा करती हुई भी नहीं होंगी। यूरोप के नागरिक को भी अज्ञेय देखते हैं। यूरोप के आदमी को इथाका लौटते हुए देखते हैं। स्वयं वे द्वारका लौटने की कोशिश करते हैं, द्वारका की वापसी की बात करते हैं अपनी कविता में, और फिर कहते हैं, न तुम्हें कभी मिलेगी इथाका, न मुझे कभी द्वारका। होमर को भी पढ़ा है, इथाका में वापसी की भी बात है। न तुम्हें कभी मिलेगी इथाका, न मुझे कभी द्वारका। कहते हैं क्योंकि जिस आधुनिक बोध में वे पगे हुए हैं उसमें फिर पढ़ रहा हूं उनकी कविता से अंश। प्रवासी लौटते तो हैं, पर उनकी घर वापसी नहीं होती। पर संस्कृत से मुहावरे अज्ञेय लेते हैं, प्रसाद भी संस्कृत से इसी प्रकार से शब्दावली और मुहावरे लेते हैं, पर अवधारणाएं भी लेते हैं, उन्हें विस्तार भी देते हैं। अज्ञेय भी अज्ञेय भी परंपरा से और संस्कृत से मुहावरे लेते हैं, अवधारणाएं भी लेते हैं। 16 सितंबर 1957 के दिन टोक्यो में लिखी कविता घाट घाट का पानी में अज्ञेय आसी धारव व्रत की बात करते हैं। पर यह आसी धारव व्रत उदाहरण है, होने और न होने की सीमा रेखा पर सदा बना रहने का है। आसी धारव व्रत या तलवार की धार पर चलने के व्रत की चर्चा है। कालिदास जैसे कवियों ने की है। अभ्यसितीव व्रतम आसीधारम, और रघुवंश में भी दिलीप आसीधार व्रत का पालन करते हैं, असीधारा व्रत का पालन करते हैं। उपनिषद से मूलतः यह अवधारणा आई है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। और समरसेट माम अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। वे भारत आए थे, रमन महर्षि से मिले थे, और भारत को जैसा जो कुछ उन्होंने समझा जाना, उसके आधार पर उन्होंने रेजर्स एज यह उपन्यास लिखा है। तो रेजर्स एज से आशय, रेजर्स एज EDG, उससे आशय उनका चुरस्य धारा से ही है। तो शब्द उन्होंने ले लिया है, अपनी समझ उनकी है, एक अलग तरह की समझ है। अज्ञेय ने भी आसी धारव व्रत शब्द लिया, लेकिन उनका कवि तो अलग तरह से आसी धारव व्रत का पालन करता है। यह कोई तपश्चर्या नहीं है, यह तो होने और न होने की सीमा रेखा पर सदा बना रहने का व्रत है। इसके द्वारा वे अपने रचना कर्म को परिभाषित करते हैं, सिर्फ मुहावरा पे नहीं उठाते हैं। अज्ञेय के रचना संसार में संवाद का एक और अर्थ भी है। उनकी अपनी रचनाओं में परस्पर संवाद है, उनके वैचारिक लेखन में और उनकी कविताओं में और उनके निबंधों में परस्पर संवाद है। यह बड़ी बात होती है किसी भी रचनाकार की रचना यात्रा में, कि उसके वैचारिक लेखन में, उसके रचनात्मक लेखन में और उसके व्यक्तिगत जीवन में भी एक संवाद हो। यह समग्र व्यक्तित्व में किसी के जो संगति है उसको द्योतित करता है। अन्यथा तो हमारे यहाँ माना जाता है कि रचनाकार तो एक दुष्ट प्राणी होता है, हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही कमीना भी हो सकता है, लेकिन महान हो सकता है। और ऐसे तो उपन्यासकार बड़े हुए हैं, कम से कम बालजाक को मैं जानता हूँ, बड़े उपन्यासकार हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में हद दर्जे का काइयापन या धूर्तता आदि उन्होंने की, और कपट छल भी किए। जहां तक मेरी जानकारी हो सकता है कि गलत हो, बहुत पहले पढ़ा था बालजाक मोपासा वगैरह को, अब वर्षों बीत गए। जो कुछ उसमें से पढ़ा था, थोड़ी सी उसकी छाया कहीं बनी होगी। अज्ञेय भीतर की दुनिया में संवाद करते हैं, अपने भीतर की दुनिया में संवाद करते हैं, बाहर की दुनिया से संवाद करते हैं, अपने स्तर पर संवाद की प्रक्रिया में संगति बिठाने का प्रयास करते हैं। वे वैचारिक स्तर पर कहीं भर्तृहरि से संवाद करते हैं, नागार्जुन से संवाद करते हैं, जापान की परंपराओं से बहुत संवाद करते हैं, पर इनसे वे प्रभावित हुए हैं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है।
उत्तराधुनिक विमर्श में अज्ञेय उत्तराधुनिक विमर्श में भर्तृहरि और नागार्जुन की नए सिरे से पहचान बन रही है और इस परिप्रेक्ष्य में अज्ञेय की अनेक अवधारणाएं और उनकी कविताएं भी भर्तृहरि के या नागार्जुन के विशेष रूप से बहुत करीब अगर आ जाएं, तो यह आनंदवर्धन जिस संवाद प्रक्रिया को बता रहे हैं उस संवाद प्रक्रिया की निष्पत्ति है। यह सीधे सायास उनसे कुछ लेना नहीं है। अज्ञेय की अनेक कविताओं में दार्शनिक विचार सिमट करके आते हैं। वे अपनी कविता में यूं ही चलते रास्ते इनका जुड़ाव कर लेते हैं और इन्हें लेकर गंभीर नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता। वे अनेक स्थलों पर देह, मन, आत्मा, ईश्वर, असीम और अनंत को पुनः परिभाषित करते हुए अपने ढंग से इनकी पारंपरिक अवधारणाओं से संवाद और विसंवाद रचते हैं। जैसे देह, वल्ली, रूप को एक बार बेझिझक देख लो, पिंजरा है पर मन इसी में से उपजा, जिसकी उन्नत शक्ति आत्मा है। यह तो बहुत दर्शन बनाया है। और देह एक पंक्ति में है, देश देकर वल्ली लिखा है, देह वल्ली रूपक है। फिर इस रूप को बेझिझक देख लो यह कहा गया है। फिर इसको पिंजरा भी कहा गया है। प्रश्न किया गया है पिंजरा है यह भी रूपक है और मन इसी में से उपजता है और इसी मन की उन्नत शक्ति आत्मा बन जाती है। तो ये तो अपनी ही फिलॉसफी बनाई गई है और जो कुछ फिलॉसफी हमको पढ़ाई जाती है इससे कुछ उलट करके बनाई गई है। देह वल्ली पहले आ जाती है, उसी में से मन उपजता है और उसी की उन्नत शक्ति आत्मा बन जाती है। तब देह के नाश के साथ मन का भी नाश हो जाएगा और इसी मन से चूंकि आत्मा उपजी है, इसी मन की उन्नत शक्ति है, तो देह और मन का नाश होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगी। ये जो देहात्मवाद है चार्वाक दर्शन का, उसका बहुत अलग परिप्रेक्ष्य में नवाविष्कार है, पर चार्वाक दर्शन भी नहीं है यह, क्योंकि वहां देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया गया। यहाँ तो आत्मा की बात है। बौद्धों के क्षणभंगवाद की सीमाओं का स्पर्श थोड़ा थोड़ा वे करते हैं इस तरह की अपनी अभिव्यक्तियों में। वे इस अर्थ में रहस्यवादी हैं कि सृष्टि में बहुत कुछ अनिर्वचनीय और अज्ञेय बना रहता है उनके नाम के अनुरूप, पर वे ईश्वर में इस रहस्यवाद का पर्यवसान नहीं होने दे सकते। रहस्य बना रहे, रहस्य ही रहे, यह वे चाहते हैं। इसलिए अनकहा छूट जाए, अरूप रहे, यह बात वे कहते हैं। मैं भी एक प्रवाह में हूँ, उनकी कविता पढ़ रहा हूँ, पूर्वा से यह है, मैं भी एक प्रवाह में हूँ, लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूँ, अभिभूत होना चाहता हूँ जो मेरे भीतर है। दृश्यमान भौतिक भौतिक जगत को ही केवल सत्य मानकर उससे परे किसी सत्ता को नकारने वालों में भी वे नहीं हैं अज्ञेय, और इस जगत के परे किसी सत्ता को ईश्वर आदि नाम देकर पूजने वालों में भी वे नहीं हैं। वे मनुष्य के भीतर ही इस सत्ता को पहचानने की बात करते हैं। इस दृश्य से मनुष्य एक संभावना बन जाता है। उनकी कविता में यदि कोई दर्शन बनता है तो उसके हिसाब से शक्ति असीम है, मैं शक्ति का एक अणु हूं, मैं भी असीम हूं, यह वे कहते हैं। अज्ञेय के संदर्भ में परंपरा से संवाद की चर्चा इसलिए भी उचित है कि चिड़िया ने ही कहा शीर्षक कविता में, वे तो खुद ही सर्जन की यह परिभाषा देते हैं, सभी सर्जन केवल आंचल पसार कर लेना। आनंदवर्धन जिसे परस्वाद अनेच्छा विरत मानस वाला कवि कहते हैं, अज्ञेय ने एक रूपक के द्वारा उसकी बहुत सटीक छवि रच दी है। यह कवि आंचल पसार करके खड़ा हुआ है, न मांग रहा है, न स्वयं ले रहा है, न बटोर रहा है, न चुन रहा है। आंचल पसार कर उपस्थित है तो सरस्वती घटित हो सकती है। आंचल पसार कर लेने वाले के लिए स्वयं दूसरे की सामग्री बटोरने की आवश्यकता नहीं है। उसकी झोली में अपने आप कुछ आ गिरता है, वही उसके लिए ग्राह्य हो जाता है।
दूसरा सप्तक संपादित उन्होंने किया था। उसकी भूमिका में रचना कर्म को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं, कोट अनकोट, परंपरा कोई पोटली बांध कर रखी हुई चीज नहीं है जिसे वह अर्थात कवि उठाकर सिर पर लाद ले और चल निकले। परंपरा का कवि के लिए कोई अर्थ नहीं है जब तक उसे ठोक बजाकर तोड़ मरोड़ कर देख कर आत्मसात वह नहीं कर लेता, जब तक वह इतना गहरा संस्कार नहीं बन जाती कि उसका चेष्टा पूर्वक ध्यान रखकर निर्वाह करना अनावश्यक हो जाए। इसलिए वह अनावश्यक हो जाती है गहरा संस्कार बन जाने के बाद। तभी संस्कार देने वाली परंपरा कवि की परंपरा है, नहीं तो इतिहास है, शास्त्र है, ज्ञान भंडार है जिससे अपरिचित भी रहा जा सकता है। यह उनका उदाहरण है। आत्मनेपद में वे फिर कहते हैं कि परंपरा, उद्धरण पढ़ रहा हूं, वह रस है जिसे हम बूंद बूंद अपने में संचय करते हैं या नहीं करते तो कोरे रह जाते हैं। उद्धरण समाप्त। कभी अन्य किसी स्रोत से कुछ न ले, न अपना स्वयं का कोई व्यापार करे तो रचना कैसे संभव होगी। आनंदवर्धन कहते हैं कि रचना रची नहीं जाती, वह घटित हो जाती है। सरस्वती अपने आप को घटित करती है। परस्व या पराय शब्द और पराय अर्थों को लेने से विरत हो चुके सुकवि के भीतर वह अपने आप को घटित करती है। इस दृष्टि से असाध्य वीणा की व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि वीणा वादक प्रियमवद स्वव्यापार से भी विरत हो जाते हैं और पर के आदान से भी वे उस संगीत के लिए अपने को रीता करते हैं जो स्वयं घटित होता है। तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खगुकुल को मुखरित कर। ये असाध्य वीणा के अंश हैं। आगे के कुछ अंश हैं। मैं नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं, ओ रे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार, ओ नादमय संस्कृति, ओ रस प्लावन, तू ओ रस प्लावन मुझे क्षमा कर, भूल अकिंचन को मेरी, मुझे ओट दे, ढक ले छाले, ओ शरण्य, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे बुला, तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर। प्रियंवद इसके साथ वीणा के तारों पर मस्तक टेक देते हैं या अहम के विलयन की भूमिका बन जाती है। वज्र कीर्ति, प्राचीन किरीटी तरु और अभिमंत्रित वीणा, इनका ध्यान मात्र ही उनके लिए गदगद और विभल कर देने वाला है। असाध्य वीणा को साधना उनके लिए उस पेड़ को देखना, सुनना और गुनना है जिसका काठ उस वीणा में लगा है। प्रियंवद ने इस किरीटी तरु का जो स्तवन किया है उसमें भारतीय मनीषा का दर्शन कविता में ढलकर उतरता है, ऐसा इष्टदेव शल्य भी बताते हैं। इस स्तवन के साथ प्रियंवद उस तरु से एकाकार हो जाते हैं। वे उसकी गोद में बैठे मोद भरे बालक बन जाते हैं और अपने को असहाय उसके लिए अर्पित कर देते हैं। अपने से अपने को गाना, यह अभिव्यक्ति अज्ञेय के सारे रचना कर्म की भी एक व्याख्या कही जा सकती है। पूरी कविता उस प्रक्रिया की एक व्याख्या ही नहीं, उसका एक सांग रूपक में निदर्शन भी है, जिसे आनंदवर्धन ने सरस्वती का भी कवि के भीतर घटित होना कहा है। वीणा अपने आप में जड़ है, वह अपने युग में हर बार अलग अलग बजाई जाती है। अज्ञेय की असाध्य वीणा एक माध्यम बन गई है जिसमें महाशून्य व्यक्त होता है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सूना। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं, न वीणा का था वह तो सब कुछ की कथता थी, महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। भारतेंदु और प्रसाद के बाद अज्ञेय पारंपरिक भारतीय प्रज्ञा से और एशिया की प्रज्ञा से, जापान विशेष रूप से उसकी परंपरा से जिस स्तर पर संवाद और विसंवाद रचते हैं, उस स्तर पर जाकर के कम कभी संवाद और विसंवाद कर पाते हैं। विशेष रूप से उपनिषद दर्शन अथवा भर्तृहरि और नागार्जुन के चिंतन के साथ अपनी कविता और वैचारिक निबंध दोनों में रचनात्मक संवाद
और उतना ही गहरा रचनात्मक विसंवाद वे बनाते हैं। यह संवाद और विसंवाद वे नागार्जुन या जापानी बौद्ध दर्शन के शून्यवाद के साथ विलक्षण ढंग से करते हैं। वे इसे अपनी कविता का मौन या सन्नाटा बना लेते हैं। अज्ञेय उन इन्हें गिने कवियों में से हैं जिन्होंने छंद में विराम या मौन के तत्व को समझकर कविता लिखी। यति और गति के सम्मिश्रण से छंद में लय उत्पन्न होती है। यह पिंगल शास्त्र का सिद्धांत है। यति का अर्थ विराम या एक अर्थ में मौन ही है। जो छंद शास्त्र में यति है वह कविता का मौन बन जाता है और वह कविता के अभिप्रायों से जुड़कर मौन होता है। भरत मुनि कहते हैं कि विराम ही कविता में अलंकार बन जाता है। विराम तो चाहिए। ये विरामा स्मृता वृत्ते तेषु अलंकार इष्यते। अज्ञेय कहते हैं मौन का ही सूत्र किसी अर्थ को मिटाए बिना सारे शब्द क्रमागत सुमिरनी में पिरोता है। शैव शास्त्रों में या आगमों में यह माना गया कि कोई भी वक्ता एक वर्ण से अन्य वर्ण, एक शब्द से अगले शब्द पर पहुंचते हुए जो विराम लेता है, ईश्वर उसमें बसते हैं। संवित प्रकाश में वामन दत्त कहते हैं अयम उच्चारयन शब्दम वर्णाद वर्णम कथम व्रजेत यावन मध्य न विश्रांतस्त्वयि शुद्ध चिदात्मनि। शब्द का उच्चारण करते हुए एक वर्ण से दूसरे वर्ण तक साधक कैसे पहुंचेगा और एक शब्द से दूसरे शब्द तक कैसे पहुंचेगा जब तक कि बीच में जो शून्य है उसमें जो शुद्ध चिदात्मा तुम हो उसमें वह विश्रांत नहीं होता। अज्ञेय इस यति या विराम से कविता में मौन या सन्नाटा बुनते हैं। यह सही है कि वे न तो पिंगल शास्त्र की किसी अवधारणा को मन में रखकर कविता लिख रहे हैं, न शैवागमों के मूल ग्रंथों से ही वे परिचित कदाचित हैं। वे मौन को धागा बना लेते हैं, शब्दों को मोती और अर्थ को सुमिरनी। तब छंदस शास्त्र की यति, गति और लय की अवधारणा को पुनः परिभाषित वे करते हैं। मौन और सन्नाटे की बुनावट में शब्दों से जो नहीं कहा गया वह अनकहे की गूंज अज्ञेय की कविता में छोड़ता है और यह गूंज बनी रहती है अभी कुछ और जो कहा नहीं गया। उठी एक किरण धानी क्षितिज को नाप गई, सुख की स्मृति कसक भरी, निर्धन के नयन कोरों में निर्धन के नयन कोरों में कांप गई। बच्चे ने किलक भरी, माँ की यह नस नस में व्याप गई। अधूरी ही पर सहज थी अनुभूति, मेरी लाज मुझे साज बनकर ढाप गई। फिर मुझ बेसब्रे से रहा नहीं गया, पर कुछ और रहा जो कहा नहीं गया। ये जो गति, यति और लय है, इससे उनकी कविता की कुछ विशिष्ट संरचना हो जाती है। इसमें वो शून्य को गूंथते हैं, शून्य से महाशून्य और मौन और सन्नाटे में पहुंचने का यत्न करते हैं। उनकी अनेक कविताओं को हम गति और क्षिप्रता के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, विराम लेना पड़ता है। उस विराम में जो मौन है और सन्नाटा है उसको समझना पड़ता है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसी के लिए स्वर तार चुनता हूँ। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसी के लिए स्वर तार चुनता हूँ। विराम की मांग करता है। पहले शब्द को जिस तरह से पहले रखा गया है, फिर मैं उसके बाद रखा गया है और फिर सन्नाटा। सन्नाटा मैं पहले बुनता हूँ ऐसा नहीं कहा, मैं बुनता हूँ पहले सन्नाटा ऐसा नहीं कहा गया। सपाटे में पढ़ने के लिए पदावली का विन्यास नहीं कहा गया, अटक कर पढ़ना होगा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसी के लिए स्वर तार चुनता हूँ। जो विशिष्ट प्रकार की लय है, कोई चाहे तो जल्दी जल्दी भी पढ़ दे, पर वो रोक लगाते हुए से लगते हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसी के लिए स्वर तार चुनता हूँ। ताना, ताना के बाद सेमी कोलन देते हैं। जो कुछ मुद्रण की तकनीकें हैं उनका उपयोग भी करते हैं। तो जो ताना, उसके बाद लंबा विराम, ताना, ताना सचमुच चाहिए, फिर विराम सेमीकोलन के द्वारा कहाँ मिलेगा।
छंदों की लय में जो मौन है, वह अनकहे और अपनी अनुगूंज छोड़ने वाले सन्नाटे से जुड़ता है। छंद शास्त्र की परंपरा के साथ इस अर्थ में अज्ञेय का यह एक विशिष्ट संवाद भी कहा जा सकता है। इन शब्दों के साथ अज्ञेय पर इस चर्चा को आज, कम से कम आज तो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।